परीक्षित की रक्षा करने के लिए। तक्षक नाग आगे बढ़ा परीक्षित को डसने के लिए। रास्ते में भेंट हुई। जवाब दिया, आपके अंदर क्या तासीर है, कहाँ जा रहे हो? धनवंतर ने कहा, मैं परीक्षित की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ। तक्षक ने पूछा, आपके अंदर क्या शक्ति है? कहने लगे, मेरी जहाँ तक दृष्टि जाती है वहां तक जहर नहीं रहता है। तक्षक नाग ने कहा, आओ, हमारे और आपके दो दो हाथ यही हो जाते हैं। तक्षक नाग ने फुसकार मारी, एक वृक्ष जल करके राख हो गया। धनवंतर ने नजर घुमाई, वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, जब वो वृक्ष हरा भरा हो गया, उस वृक्ष का नाम है बरी। अब वहां से आगे बढ़े। तक्षक समझ गया धनवंतर पहुंच गए तो परीक्षित जरूर बच जाएंगे। एक छड़ी बन करके रास्ते में लेट गया, नहीं समझ पाए, उठाया, कंधे पर रखा, छड़ी से सर्प बन गया, पीठ में डस लिया। जहां तक नजर जाती थी जहर नहीं रहता था, अब पीठ पे नजर नहीं जाएगी। हे भगवत श्रोताओं, महाराज धनवंतर ने अपने 1400 शिष्यों से कहा, आप लोग समाधि लगाओ, 3 महीना तक मेरी समाधि पर ढाक बजाओ। शिष्य लोग ढाक बजा रहे हैं। कैसे? आरे मीठी बोली कोयल की, अरे मीठी बोली कोयल की, अरे मीठी बोली कोयल की, अरे मीठी बोली कोयल की, इसी बीच में सम्मान कर रहे हैं मुकेश भैया और चरण सिंह भैया, जो हिंदूपुरा के रहने वाले हैं। मुकेश भैया कोठी के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से 500 सुंदर द्रव्य दक्षिणा से मेरा सम्मान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर मीठी बोली कोयल की, सुन रे मीठी बोली कोयल की, सुन रे जया शिष्य लोग ढाक बजा रहे हैं। तक्षक महात्मा का भेष बनाकर पहुंचा, जवाब दिया, क्या कर रहे हो? शिष्य लोग बोले, मैं ढाक बजा रहा हूँ गुरुजी की समाधि पर। जवाब दिया, मूर्खो, लोहे को जमीन में दबा दो, 15 दिन में जंग खा जाती है। खोद के देखो गुरुजी जिंदा है तो ढाक बजाओ। और ये 101 रुपए मुनिंदर दादा छोकरिया के रहने वाले, उनकी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। जवाब दिया, खोद के देखो, अगर जिंदा तो ढाक बजाओ, पे मर गए तो तुम काहे मरे जा रहे हो। समाधि को खोला, गुरुजी लहर ले रहे हैं। जवाब दिया, अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे मांस को हड्डियों में उबलवाओ, 1400 चेला मिलकर के खा जाओ, मेरी तरह सब जादू में निपुण हो जाओ। जहां मांस उबलने के लिए रखा है वहां तक्षक एक ब्राह्मण का भेष बना करके पहुंचा।
और ये दादा कृपाल दादा जो पदमपुर के रहने वाले, इनकी तरफ से 101 द्रव्य दक्षिणा देकर सम्मान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखना भगवत श्रोताओं, जहाँ मां सुबलने के लिए रखा, एक ब्राह्मण का भेष बनाकर पहुंचा, भोजन की भिक्षा मांगी। शिष्यों ने जवाब दिया, ये भोजन आपके लायक नहीं है, मेरे गुरु का मांस है। जवाब दिया, गुरु के पैर पर पैर रखने वाला नरक का गामी होता है और तुम गुरु के मांस को खाओगे। हड़ियां उठवाओ, गंगा जी में फेंकवा दो। सारी हड़ियां गंगा जी में फेंकवा दी, चक्कर खा के डूब गई। एक हड़िया तैरती हुई बंगाल में पहुंची, जहां एक धोबन अपने पति से लड़ाई करके गंगा जी में कूदने के लिए आई थी। आमस को पहचान कर धोबन ने तुरंत खाया। याद रखना भगवत श्रोताओं, इस तरह से हमारे यहाँ का जादू बंगाल में पहुंच गया। तक्षक नाग स्वतंत्र हो गया और पहुंच गया है जहाँ महाराज परीक्षित स्नान करने के लिए गए हैं गंगा जी पे। परीक्षित महाराज कहाँ हैं? खड़े हो जाओ। खड़ी हो जाओ मैया। और ये हमारी बहनें नीलम यादव और मीना यादव, मेरी बड़ी बहन के द्वारा, छोटी बहन के द्वारा मेरा सम्मान हुआ। 201 द्रव्य दक्षिणा से, सुंदर पुष्पों की माल्या से मुझे सम्मान किया। भगवान से कामना करती हूँ जीवन हमेशा सुखमय हो, मंगलमय हो, रहो आबाद दुनिया में। दुआएं दिल से देती हूँ, आपके सुख जीवन की कामना भगवान भोलेनाथ से करती हूँ। आपका सुख जीवन हमेशा सुखमय हो, मंगलमय हो, जोड़ी अमर बनी रहे, भगवान का पंजा मेरी बहनों के ऊपर बना रहे। मैया आप आगे आ जाओ। आज खैर नंदू भैया, आज चिंता भाना जिनकी ज्यादा भैया 6 दिन तक नजर न आया है, तब बड़ी शर्म आई। लला कहाँ है भानज? अब हम एक कोई नाम जानते, लला बोले। खड़े हो जा। मामा 2100 रुपए का हार पहनाएंगे, इधर आओ। अच्छा, नंदू भैया के जितने बहाने जो